Good morning, class 3. Today I will teach you new chapter number 3 of computer. In this chapter, today we will learn introduction to pivot animator. Pivot animator के बारे में आज हम इस चैप्टर में जानेंगे. ओके, pivot animator क्या है, इसके बारे में समझेंगे, जानेंगे. फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टार्टिंग pivot एनिमेटर. पाइवट एनिमेटर को स्टार्ट कैसे करेंगे, शुरू कैसे करेंगे. पाइवट एनिमेटर इज अ सॉफ्टवेयर दैट अलाउज यू टू क्रिएट स्टिक फिगर्स एंड शो देयर मूवमेंट्स. पाइवट एनिमेटर जो है आपको एक सॉफ्टवेयर है जो आपको स्टिक फिगर क्रिएट करने में, बनाने में वो आपको मदद करता है. यानी इस सॉफ्टवेयर के द्वारा आप स्टिक फिगर जो है आप बना सकते हैं. This simple and easy software lets you create your own animated story using stick figures. और यह सिंपल यानी सरल और ये आसान जो ये सॉफ्टवेयर है जिसके द्वारा आप भी स्टिक फिगर की मदद से आप एनिमेटेड कर सकते हो, स्टोरी बना सकते हो. तो कैसे स्टार्ट करेंगे, तो स्टार्ट करने का कुछ स्टेप्स है डियर, तो उसको सुनेंगे, देखेंगे. टू स्टार्ट पाइवट एनिमेटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या करना होगा. ऑन द टास्क बार क्लिक द स्टार्ट बटन, द स्टार्ट मेनू अपीयर्स. टास्क बार जैसे कि मैं कल आपने पढ़ा था, टास्क बार जो आपको नीचे बॉटम में रहता है, हॉरिजॉन्टली लाइन रहता है जिसको टास्क बार बोलते हैं. इसके लेफ्ट साइड में स्टार्ट बटन होता है डियर स्टूडेंट्स. यहाँ पे इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो फर्स्ट क्लिक करेंगे स्टार्ट बटन पे, तो स्टार्ट मेनू क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, आपके स्क्रीन पे आ जाएगा. सेकेंड, ऑन द स्टार्ट मेनू सेलेक्ट द ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शंस. अब स्टार्ट मेनू में ऑल प्रोग्राम्स ऑप्शन होगा, उस पर क्लिक करेंगे. स्टेप 3, स्क्रॉल डाउन एंड क्लिक द पाइवट एनिमेटर्स. और स्क्रॉल बटन, माउस के द्वारा स्क्रॉल बटन से नीचे जाएंगे और वहाँ पे पाइवट एनिमेटर फोल्डर को सेलेक्ट करेंगे. द पाइवट एनिमेटर फोल्डर एक्सपेंड्स खुल जाएगा. क्लिक ऑन द पाइवट एनिमेटर ऑप्शंस, द पाइवट एनिमेटर विंडोज अपीयर. जैसे ही क्लिक करेंगे तो पाइवट एनिमेटर्स विंडो जो है वो आपकी स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे वो अपीयर हो जाएगा. द पाइवट एनिमेटर विंडोज हैज डिफरेंट पार्ट्स. इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स आपके मॉनिटर पे, स्क्रीन पे डिस्प्ले हो जाएगा पाइवट एनिमेटर. ओके, एनिमेटर विंडोज है डिफरेंट पार्ट्स. इसमें आपको अलग अलग इसका पार्ट्स होता है, भाग होता है. एक होता है फ्रेम कंट्रोल्स, सेलेक्ट फ्रेम, सेलेक्ट बैकग्राउंड, सेलेक्ट फिगर टाइप, फिगर कंट्रोल्स, ऐड फ्रेम टू द एनिमेशन एंड टाइमलाइन. हियर इज फिगर, ये फिगर है, यहाँ पे फ्रंट एरिया है, ठीक है, सॉरी फ्रेम एरिया है, ये हो गया फ्रेम एरिया. तो ये डिफरेंट पार्ट्स है. इस पाइवट एनिमेटर का ये अलग अलग पार्ट से भाग है. अब फ्रेम, अब यूज, अब इस सब का यूज देख लें, यूज के बारे में समझ लें. तो फ्रेम इट शोज द पोजीशन ऑफ ए फिगर. फ्रेम जो है फिगर का पोजीशन बताता है, दिखाता है. फ्रेम कंट्रोल्स, दिस ग्रुप्स हैज वेरियस बटन्स टू कंट्रोल द वर्किंग ऑफ द फ्रेम्स. ओके, तो फ्रेम कंट्रोल्स यहाँ पे है. फ्रेम कंट्रोल्स जिसमें आपको वेरियस बटन्स होते हैं, अलग अलग बटन्स होते हैं, अनेकों बटन्स होते हैं, जिसका उपयोग जो है फ्रेम में काम करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए किया जाता है. एंड बैकग्राउंड, दिस बटन अलाउज यू टू ऐड अ बैकग्राउंड टू द फ्रेम. फ्रेम के पीछे बैकग्राउंड सेट करने में बैकग्राउंड का यूज किया जाता है. ऐड फिगर, दिस बटन अलाउज यू टू ऐड अनदर फिगर टू द फ्रेम. उस फिगर में और भी कोई फिगर्स, पिक्चर, तस्वीर आप ऐड करना चाहते हो तो आप ऐड फिगर के द्वारा आप कर सकते हो. फिगर कंट्रोल्स, दिस ग्रुप हैज वेरियस बटन्स टू एडिट द फिगर. फिगर कंट्रोल्स में भी आपको अनेकों बटन्स होते हैं जिससे आप पिक्चर को एडिट कर सकते हो. नाउ ऐड फ्रेम, दिस बटन एड्स द रिसेंटली एडिटेड पोजीशंस ऑफ अ फिगर टू द टाइमलाइन. ओके, जो एडिटेड पिक्चर्स है, तस्वीर है, उसको फिर से आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो, उस फ्रेम में सेट कर सकते हो. तो डियर स्टूडेंट्स, ये पार्ट्स है पाइवट एनिमेटर का. पार्ट्स क्या क्या है? फ्रेम, फ्रेम कंट्रोल्स, बैकग्राउंड, ऐड फिगर, फिगर कंट्रोल्स, ऐड फ्रेम्स. और इसका यूज दिया गया है. ओके, इस पार्ट्स का, इसमें बटन्स होते हैं, इस
इसका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, वो यूजेस है। फिगर्स इन पाइवेट एनिमेटर हैव रेड और ऑरेंज डॉट्स। बता रहा है पाइवेट एनिमेटर का जो फिगर होता है, तस्वीर होता है, देखिए ये है आपको कंप्यूटर द पाइवेट एनिमेटर, ये हो गया। इसमें ये जो फिगर है ये हो गया फिगर। फिगर में आपको रेड और ऑरेंज डॉट्स होता है, रेड और ऑरेंज डॉट्स होता है। These dots are used to move the figures or its parts. यह डॉट्स आपको इसके फिगर्स को मूव करने में या फिर उसके पार्ट्स को मूव करने में ये डॉट्स मदद करता है। आफ्टर एवरी मूवमेंट्स यू नीड टू क्लिक एड फ्रेम बटन्स टू इंसर्ट ए न्यू फ्रेम। इच फ्रेम देन गेट्स एडेड ऑन द पाइवेट एनिमेटर विंडो। बता रहा है दिस डॉट्स, इसका डॉट्स का यूज जो है, इस्तेमाल, उपयोग आपको फिगर्स को मूव करने के लिए या फिर फिगर्स के पार्ट्स को मूव करने के लिए किया जाता है। एवरी मूवमेंट के बाद आपको ऐड फ्रेम बटन्स को जो है क्लिक करना जरूरी होता है, सो दैट कि न्यू फ्रेम जाके उसमें ऐड होता है। इस फ्रेम गेट एडेड टू द पाइवेट एनिमेटर, और उसके बाद पाइवेट एनिमेटर में प्रत्येक फ्रेम जो है आपको ऐड हो जाता है, इंसर्ट हो जाता है। इस तरह का डियर स्टूडेंट्स जैसे कि फिगर है, ओके, और इस तरह का यहाँ पे आपको रहता है डॉटेड, ओके, रेड एंड ऑरेंज से यहाँ होता है, यहाँ होता है। इसकी मदद से आप इस फिगर को मूव कर सकते हो या फिर इसके पार्ट्स को मूव कर सकते हो। Lifting sticks figures. When you start Pivot Animator, you will be able to see a stick figure on the Pivot Animator window. बता रहा जब आप Pivot Animator को स्टार्ट करेंगे, you will be able to see, तो आप देखेंगे स्टिक फिगर, इसको स्टिक फिगर बोल सकते हो आप, ओके। तो आपकी ये Pivot Animator विंडो पे अपीयर हो जाता है। This stick figure is made of lines and dots. Using these dots, you can adjust the postures and positions of the figure. तो ये फिगर जो है लाइन और डॉट से बना हुआ है, देख रहे हैं ना, लाइन है और डॉट से है, लाइन और डॉट से बना हुआ है, जिसके द्वारा, जिसके यूज से, इस डॉट्स के यूज से आप इसके पोजीशंस को चेंज कर सकते हो। The lines of the stick figures are called segments. ये स्टिक फिगर का जो ये लाइन्स है, यानी ये जो लाइन्स है, इसको सेगमेंट बोलते हैं। यहाँ से यहाँ सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ सेगमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ सेगमेंट हो गया। एंड द डॉट्स आर कॉल्ड हैंडल्स, और ये जो डॉट्स जितना भी देख रहे हैं उसको हैंडल्स बोलते हैं, ठीक है। यानी स्टिक फिगर जो है वो लाइन और डॉट से बना होता है, जिसके मदद से आप इसके पिक्चर्स को, इसके पार्ट्स को आप मूव कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। और ये जो लाइन है उसको सेगमेंट बोलते हैं, और ये जो डॉट्स है उसको हैंडल्स बोलते हैं। There are two types of handles. The orange dot at the center of the figures is called the origin handle. अब हैंडल्स जो होता है वो आपको दो प्रकार के होते हैं। The orange dot, एक होता है आपको ऑरेंज कलर का डॉट्स होता है at the center, जो बीच में होता है, यहाँ पे ये जो होता है सेंटर में होता है, जिसको ऑरिजिन हैंडल बोलते हैं। The orange dot at the center of the figure is called the origin handles. This handle is used to move and change the location of a figure. You need to click the orange dot and drag to move the figures. अब बता रहा है इसके द्वारा आप फिगर्स को चेंज कर सकते हो, इसके पोजीशंस को बदल सकते हो। तो कैसे होगा, तो बाय माउस इस पे क्लिक करोगे, इसके किसी भी पोजीशन पे क्लिक करके, और ड्रैग, यानी ड्रैग मींस क्या, तो माउस को प्रेस करके, क्लिक करके खींचना। तो इस पे क्लिक करके किसी भी डायरेक्शन में कहीं भी आप मूव करोगे, जैसे ही फिंगर हटाओगे तो वो उसका चेंज हो जाएगा। तो आप इस ऑरेंज डॉट की मदद से ऐसा आप कर सकते हैं। एंड ड्रैग टू मूव द फिगर्स को आप मूव कर सकते हैं। The red handles are at the end of each segment. प्रत्येक सेगमेंट्स के एंड में, यानी लास्ट में आपको रेड डॉट होता है, ओके। These handles are used to rotate the segments of the stick figure. ये जो स्टिक फिगर को रोटेट करने में, घुमाने में ये आपको मदद करेगा। Clicking on any of the handles will select the entire figure.
When the segment of a stick figure are moved, a shadow appears showing the original positions of a figure. This shadow is called onion skins. बता रहा है when the segment of a stick figure are moved, जैसे ही आपको स्टिक जो है यानी वो लाइन जैसे मूव करेगा तो एक शेडो अपीयर्स आपको प्रकट हो जाएगा आपके स्क्रीन पे, जिसको ओरिजिनल पोजीशंस फिगर्स आपको दिखने को मिलेगा। उस शेडो को ऑनियन स्किन्स बोलते हैं। ठीक है, पार्ट्स ऑफ यहाँ पे स्टिक फिगर है, इसके पार्ट्स के बारे में देख लीजिए। जो अभी रेड हैंडल्स के बारे में पढ़ा, हाँ ओरिजिन हैंडल यहाँ हो गया और ये सेगमेंट हो गया लाइन। अब यहाँ पे देखिए, अभी जो आपने देखा जो चेंज करने के लिए तो यहाँ पे एक शेडो फॉर्म हो जाता है, देखते हैं ना किस तरह से शेडो बन गया है, हाँ चार्ट की तरह बन गया। रिमेंबर, याद रखिए, द ऑनियन स्किन्स डज नॉट अपीयर इन द फर्स्ट फ्रेम, इट स्टार्ट्स अपीयरिंग इन द सेकेंड फ्रेम। याद रखिए ऑनियन स्किन जो है वो आपको फर्स्ट फ्रेम पे अपीयर नहीं होता, इट स्टार्ट अपीयरिंग इन द सेकेंड फ्रेम्स, या आपको सेकेंड फ्रेम में यह स्टार्ट होता है, शुरू होता है। नाउ डियर स्टूडेंट्स, इंसर्टिंग स्टिक फिगर्स। अब हम लोग स्टिक फिगर्स के इंसर्टिंग के बारे में पढ़ेंगे, समझेंगे। यू विल फाइंड सम रेडीमेड स्टिक फिगर्स इन पाइवेट एनिमेटर। पाइवेट एनिमेटर यानी सॉफ्टवेयर में, उस सॉफ्टवेयर में आप कुछ रेडीमेड यानी बना बनाया जो है आप स्टिक फिगर पाओगे। यू कैन यूज दिस फिगर्स टू क्रिएट योर एनिमेशंस। उसका इस्तेमाल, उसका उपयोग आप अपना एनिमेशंस क्रिएट करने में आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, यूज कर सकते हो। हाउएवर यू नीड टू लोड दिस फिगर्स बिफोर यू कैन यूज देम, यानी उसको इस्तेमाल करने से पहले आपको क्या करना होगा, उसको लोड करना होगा उस फिगर को। वंस लोडेड दे कैन बी एडेड टू अ फ्रेम एज द फ्रेम एरिया ऑलरेडी हैज अ फिगर, इट फर्स्ट नीड्स टू बी क्लियर। तो आप सबसे पहले उसको यूज़ करने से पहले लोड करना होगा, लोड करेंगे और इससे पहले क्या करना है, फर्स्ट नीड टू द क्लियर, उसको क्लियर करना होगा। तो टू क्लियर द फ्रेम एरिया, अब उस फ्रेम एरिया को क्लियर करने के लिए क्या करना होगा, कौन सा स्टेप फॉलो करेंगे, तो लिसन, ध्यान से सुनो। क्लिक ऑन द ऑरेंज डॉट्स ऑन द फिगर एज शोन इन फिगर 3.4। अब यहाँ पे देखिए 3.4 बुक में आपको फिगर दिया गया है, तो आपको क्लिक करना है ऑरेंज डॉट पे, जैसे कि ऑरेंज डॉट ये ऑरेंज डॉट पे आपको क्या करना है, क्लिक करेंगे। ओके, स्टेप 1 क्लिक करेंगे। ऑन द लेफ्ट पैन फ्रेम द फिगर कंट्रोल्स ग्रुप क्लिक द डिलीट फिगर आइकॉन एज शोन इन फिगर। तो जैसे ही आप उस पर करेंगे डियर स्टूडेंट्स, इस तरह का फिगर आपको आ जाएगा, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पैन आ जाएगा, जिसमें आपको ये क्रॉस का जो सिंबल है फिगर है उस पर आप क्लिक करेंगे। तो क्लिक द डिलीट फिगर आइकॉन हैज शोन इन फिगर्स, तो वो डिलीट हो जाएगा। द फिगर डिसअपीयर, वो फिगर क्या हो जाए, डिसअपीयर हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले में हम लोग क्लियर कर लिए। फिर टू लोड अ फिगर, अब फिगर को कैसे लोड करेंगे, तो क्लिक ऑन द फाइल टैब। फाइल टैब पे ऊपर में डियर स्टूडेंट्स फाइल टैब होता है कॉर्नर पे टॉप पे, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे तो फाइल मेनू अपीयर्स एज शोन इन फिगर। तो इस तरीके से जैसे पिक्चर में दिखाया गया है, हाँ इस तरह का न्यू ओपन एनिमेशन ये सब आपको ये मेनू जो है अपीयर हो जाएगा। सेकेंड, क्लिक ऑन द लोड फिगर टाइप ऑप्शन टू ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर्स। तो क्लिक करना होगा लोड फिगर पे, क्या करेंगे, क्लिक करेंगे टाइप ऑप्शन, तो ओपन डायलॉग बॉक्स अपीयर, तो एक डायलॉग बॉक्स जो है आपको अपीयर हो जाएगा इस तरीके से अपीयर हो जाएगा। नाउ थर्ड स्टेप, क्लिक द डिजायर्ड स्टिक फिगर्स, और अपने इच्छा अनुसार हाँ आप स्टिक फिगर्स पे क्या करोगे, क्लिक करोगे। ए प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड फिगर टाइप अपीयर ऑन द राइट पैन एज शोन इन फिगर 3.8। अब यहाँ पे देखिए ये है, अब अपनी इच्छा के अनुसार जिस पे आप क्लिक करोगे तो आपको राइट साइड में दिखा देगा, जो इस तरह का फिगर आएगा, प्रीव्यू ऑफ सेलेक्टेड, यानी जो आपने सेलेक्ट किया उसका प्रीव्यू, यानी एक बार उसको आपको यहाँ पे शो कर देगा, दिखा देगा राइट साइड में। नाउ स्टेप 4, क्लिक ऑन द ओपन बटन, और ओपन बटन पे क्लिक कर देंगे। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ओपन बटन है, इस पे क्लिक कर देंगे। नाउ 5, द सिलेक्टेड फिगर अपीयर्स ऑन द फ्रेम एरिया एज शोन इन फिगर। तो सिलेक्टेड एरिया में जो है उस फ्रेम में ये फिगर क्या होगा, अपीयर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोड कर सकते हैं।
ओके, नाउ एडिटिंग स्टिक्स फिगर। अब स्टिक्स फिगर को एडिट कैसे करेंगे इसके बारे में समझ लें। यू कैन इजिली एडिट अ स्टिक फिगर, यू कैन चेंज द साइज ऑफ द फिगर, इंक्रीजेस और डिक्रीजेस द लेंथ ऑफ द सेगमेंट और रोटेट ए सेगमेंट अराउंड अ हैंडल। बता रहा है आप स्टिक फिगर को आसानी से एडिट कर सकते हो। आप इसके साइज को, आकार को, इसके शेप को बदल सकते हो, इसकी लंबाई को, हाँ सेगमेंट की लंबाई को आप घटा सकते हो, बढ़ा सकते हो, उसको रोटेट कर सकते हो, घुमा सकते हो। टू चेंज द साइज ऑफ ए स्टिक फिगर ऑन द टूल्स पैनल फ्रॉम ए फिगर कंट्रोल्स ग्रुप। बता रहा है चेंज साइज को, चेंज स्टिक फिगर के साइज को चेंज करने के लिए टूल्स पैनल में जाके फ्रॉम द फिगर कंट्रोल्स फिगर मैंने फिगर कंट्रोल जो पार्ट्स जो आपने पढ़ा उससे लोग टूल्स पैनल्स में क्लिक ऑन द अप ऑफ द डाउन एरो की इन द फिगर as called spinning box. The figure size increases or pressing the up arrow key and decreases और pressing the down arrow key तो डिक्रीज होगा। अप करेंगे तो फिगर का क्या होगा, साइज बढ़ेगा, डाउन करेंगे तो साइज डिक्रीज होगा। डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से देखिए यहाँ पे स्टिक फिगर है, ओपन हो गया, हाँ क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा, डाउन क्लिक करेंगे तो डिक्रीज होगा, अप करेंगे तो इंक्रीज होगा। यहाँ पे बढ़ा हुआ है। इस तरीके से आप स्टिक फिगर के साइज को बढ़ा सकते हो और घटा सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो और डिक्रीज कर सकते हो। टू रोटेट ए फिगर, अब यहाँ पे देखिए फिगर को रोटेट करने के लिए, घुमाने के लिए प्रेस एंड होल्ड द अल्ट कीज। बता रहा है अल्ट की, कीबोर्ड के ऊपर अल्ट की होता है, उसको बोला प्रेस करके रखने के लिए। क्लिक अ हैंडल and drag the mouse to rotate the figure in any direction. The figure rotates around the origin handle. अब बताया जा रहा है रोटेट करने के लिए आपको क्या बता रहा है, जो अल्ट की को बाय कीबोर्ड पे अल्ट की होता है, अल्ट की को आप प्रेस करके रखोगे और उसके बाद बाय माउस उस डॉट पे क्लिक करके उसको ड्रैग करोगे, यानी जिस डायरेक्शन में आप उसको मूव करोगे, घुमाओगे, रोटेट करोगे तो वो स्टिक फिगर क्या होगा, मूव करेगा, रोटेट होगा। हाँ तो कैसे, तो अल्ट की प्रेस किए रखना है, एक हाथ से अल्ट की प्रेस किए रखोगे, दूसरे हाथ से माउस के उस डॉट पे ड्रैग करके उसको मैंने घुमाओगे, रोटेट करोगे तो साथ साथ में फिगर भी रोटेट होगा। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टू एडजस्ट द लेंथ ऑफ ए सिंगल सेगमेंट यानी आप ये एक सेगमेंट्स को की लेंथ को एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, तो प्रेस एंड होल्ड द कंट्रोल की जो होता है उसको क्या करेंगे, प्रेस किए रखेंगे। क्लिक द हैंडल ऑफ द डिजायर्ड सेगमेंट एंड ड्रैग इट द सेगमेंट स्ट्रेचेस, और माउस को क्लिक करके अपने इच्छा अनुसार जितना हम लेंथ देना चाहते हैं उसको क्लिक करके और उसको स्ट्रेच करेंगे, फैलाएंगे तो क्या होगा, उसका लेंथ बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। क्रिएटिंग एन एनिमेशंस, अब एनिमेशंस कैसे बनाएंगे, कैसे क्रिएट करेंगे, तो ए सीरीज ऑफ फ्रेम्स आर एडेड टू द टाइमलाइन टू क्रिएट एनिमेशंस। द टाइमलाइन डिस्प्लेस द पोजीशन ऑफ अ फिगर इन ईच फ्रेम। प्रत्येक फिगर में आपको फिगर्स का जो है पोजीशंस आपको शो करता है, बताता है। यू कैन क्रिएट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमेशंस, आप अलग अलग प्रकार के एनिमेशंस आप क्रिएट कर सकते हो, बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल लेट अस क्रिएट अ रन एनिमेशंस। अब आप कोई रन एनिमेशंस आप क्रिएट करना चाहते हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो मूव द सेगमेंट एंड हैंडल्स ऑफ द फिगर टू पोजीशन इट एज सो इन द फिगर 3.14। जिस तरीके से बताया गया आप ड्रैग करोगे सेगमेंट्स को, इस तरीके से आप उसको एडजस्ट कर सकते हो। फ्रेम द टूल्स पैनल, क्लिक द ऐड फ्रेम बटन, ए न्यू फ्रेम इज एडेड एज शोन इन फिगर 3.15। जैसे कि एक न्यू फिगर ऐड हो गया इस फिगर में, इस तरीके से सेट हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, जितना मैं समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, हाँ इस थ्योरी को प्रैक्टिकली करना बहुत नीड्स है, ज़रूरत है। प्रैक्टिकली करेंगे तो मुझे उम्मीद है जो आप 100% हाँ आप खुद से एनिमेशन कर सकते हो, एनिमेशन क्रिएट कर सकते हो। तो थ्योरी तो मैं समझा रहा हूँ, हाँ कैसे करना है, इसका क्या है, क्या यूजेस है, कैसे करना है, और बस इसको आप खुद से प्रैक्टिकली करेंगे बाय वीडियो के द्वारा, थ्रू वीडियो को देख करके आप प्रैक्टिकली करेंगे, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा।
Now third step, change the positions of the figure as shown figure 3.16. The onion skins of the figure is visible. The positions of the stick figure in the new frame remains the same. अब यहाँ पे देखिए ओरिजिनल फिगर जो है ऑनियन स्किन्स वो क्या हो गया, चेंज हो गया पोजीशंस में, लेकिन उसका जो फिगर था पहले वाला वो सेम, यानी शैडो टाइप का जो दिख रहा है वो सेम रह गया। सिमिलरली add 2 more frames and change the positions of the figure as shown in figures। इस प्रकार से आप इससे ज़्यादा फ्रेम को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देखिए रनिंग है, इसका पोजीशन देखिए 2 फ्रेम ऐड है और दोनों का पोजीशन चेंज है, तो आप भी क्रिएट कर सकते हो। The 4 frames will be visible in the timelines as shown in figure। और आपको 4 जो है फ्रेम्स आपको दिखेगा, देखिए फ्रेम्स 1, फ्रेम्स 2, फ्रेम्स 3, फ्रेम्स 4। Playing and animations। The player controls group in the tools panel have different buttons to play and stop an animation as shown in figure 3.2। पता है टूल्स पैनल में आपको प्ले कंट्रोल्स ग्रुप रहता है। यहाँ पे देखिए प्ले कंट्रोल ग्रुप है जिसमें प्ले बटन प्ले है, स्टॉप बटन है, उसके बाद लूप है, इसके बाद ये फ्रेम रोटेट स्लाइडर है, ये फ्रेम रोटेट स्लाइडर है, स्लाइड कर सकते हो फ्रेम को, इसके द्वारा आप कर सकते हो। लेट्स अंडरस्टैंड द फंक्शंस ऑफ ईच बटन। चलो अब प्रत्येक बटन्स के फंक्शंस के बारे में हम लोग समझें। प्ले बटन टू प्ले द एनिमेशन, एनिमेशन को प्ले कर सकते हैं प्ले बटन से। टू स्टॉप एनिमेशन, एनिमेशन को रोकने के लिए स्टॉप बटन का यूज करेंगे। लूप टू प्ले द एनिमेशंस रिपीटली, यानी जो एनिमेशन हमने क्रिएट किया उसको फिर से देखने के लिए हम लूप बटन का यूज करेंगे। फ्रेम रोटेट स्लाइडर टू सेट द स्पीड ऑफ द एनिमेशन, एनिमेशंस का स्पीड को सेट करने के लिए हम लोग फ्रेम रोटेट स्लाइडर का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक सेविंग एंड एनिमेशन। तो जो एनिमेशन आपने क्रिएट किया उसको फिर सेव को करना है। तो आफ्टर लोडिंग एन एनिमेशन यू नीड टू सेव द फाइल, उसको फाइल में सेव करने का आवश्यकता होती है, जरूरत होती है। यू कैन सेव द फाइल इन एनी लोकेशंस, द फाइल विल बी सेव्ड इन अ फॉर्मेट कॉल PIV, ठीक है। PIV में वो जा करके सेव हो जाएगा, किसी भी फोल्डर में करोगे तो। अब सेव करने का क्या स्टेप है, तो फर्स्ट क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, द फाइल मेनू अपीयर्स, फाइल मेनू खुल जाएगा। सेकेंड स्टेप, क्लिक द सेव एनिमेशन एज ऑप्शन एज शॉन फिगर 3.21 में यहाँ पे दिया हुआ है सेव एनिमेशन पे क्लिक कर देंगे। द सेव एज डायलॉग बॉक्स अपीयर एज शॉन, इस तरह से आपको डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाएगा। फ्रॉम द लेफ्ट पेन सेलेक्ट द लोकेशन वेयर यू वांट टू सेव। अब आपको लेफ्ट में किस में आप सेव करना चाहते हो उसको आप सेलेक्ट करोगे। टाइप और डिजायर्ड नेम ऑफ फाइल, उस नेम का अपनी इच्छा अनुसार आप नाम दे सकते हो। क्लिक ऑन द सेव बटन और उसके बाद सेव बटन पे आप क्लिक कर देंगे, वो आपका एनिमेशन सेव हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स। नाउ क्लोजिंग, पाइवोट एनिमेटर। पाइवोट एनिमेटर को कैसे क्लोज करेंगे, तो आफ्टर सेविंग द एनिमेशन फाइल, एनिमेशन फाइल को सेव करने के बाद यू कैन क्लोज पाइवोट एनिमेटर, आप पाइवोट एनिमेटर को क्लोज कर सकते हो, बंद कर सकते हो। टू क्लोज इट यू नीड टू एग्जिट द एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उसको बंद करने के लिए आपको एग्जिट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का रिक्वायर होगा। तो टू एग्जिट पाइवोट एनिमेटर से एग्जिट होने के लिए, बाहर निकलने के लिए क्लिक ऑन द फाइल टैब, द फाइल मेनू अपीयर, फिर फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, फाइल मेनू अपीयर हो जाएगा। क्लिक ऑन द एग्जिट ऑप्शन एज शोन इन फिगर, यहाँ पे एग्जिट सबसे लास्ट में एग्जिट ऑप्शन आएगा, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप पाइवोट एनिमेशन से बाहर हो जाओगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आई होप जो आपने इस चैप्टर को समझ लिए होंगे अच्छे से, और इसका जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है, जो सॉल्यूशंस है, जो क्वेश्चंस है, उसको आप ट्राई करेंगे। ओके, और डियर स्टूडेंट्स, इसको और बेटर समझने के लिए आपको प्रैक्टिकली यूज़ करना होगा। अगर घर पे लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, तो आप इसको यूज़ करेंगे। ओके, तो और अच्छे से समझ में आएगा। हाँ, तो दैट कि आप भी क्रिएट कर सकते हो, उसको देख सकते हो, उसके साइज को चेंज कर सकते हो, लेंथ को बढ़ा सकते हो। बस सिंपल है, स्टेप को फॉलो करना है, स्टेप को याद रखना है।
ओके डियर स्टूडेंट्स, तो कल फिर इसके सॉल्यूशन के साथ हम आप लोग के साथ मिलते हैं। ओके बाय, हैव अ नाइस डे।